हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन फ्यूल एकेडमी। तो हम देखेंगे मोलैलिटी के कॉन्सेप्ट जो कि आपके क्लास 11 12 और नीट यूजी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले मोलैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसको स्मॉल एम से इंडिकेट करा जाता है। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है या मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला रहेगा डेट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by weight of solvent in kg, weight of solvent in kg। देखिए, हमारा अगर बात करते हैं मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं तो उसमें ऊपर तो सेम ही है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। और यहाँ पर मोलैरिटी में क्या डिफरेंस आता है, यहाँ पर आपको किसका वेट लेना है, सोलवेंट का वेट लेना है केजी में। सो ये फॉर्मूला आपके लिए क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, यूनिट। सो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। इसके अलावा देखिए, आप एक फॉर्मूला और याद रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मोलैलिटी को मोलैरिटी में। सो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे डेट हाउ टू कन्वर्जन टू मोलैरिटी। मोलैरिटी को अगर आपको मोलैरिटी में कन्वर्ट करना है तब आप कैसा करेंगे। तब देखिए, फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम, जो कि किसको इंडिकेट करेगा, मोलैरिटी को इंडिकेट करेगा। 1000 इंटू स्मॉल एम इंटू डी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू एम इंटू M2। जहां पर डी क्या है, डी है आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, M2 है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब एक हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेट कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओके, तो देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, इथेनॉइक एसिड का है CH3COH। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अब देखिए क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स। तो अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है आपका मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है आपको, 2.5 ग्राम। और किसके लिए बात कर रहे हैं, इथेनॉइक एसिड के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, क्योंकि सोल्यूट में यहाँ पे हमारा इथेनॉइक एसिड है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि मास आपको 2.5 दे रखा है। और इथेनॉइक एसिड का जब आप जो है मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 60। इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/24। इसके बाद हम देख लेते हैं, चलिए, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो यहाँ पर ज्यादा मात्रा में क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है सोल्यूशन में, तो हम देख सकते हैं बेंजीन हमारा यहाँ पे क्या है, सोलवेंट है। सो यहाँ पर देखते हैं, चलिए कितना है। तो हमें फिर 75 ग्राम दे रखा है और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से किसमें होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो इसे डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो इसे आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे और अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा आपका कहीं 0.075। फिर क्या करेंगे, इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सो 1/24 डिवाइड बाय 0.075। इसको फिर आप फर्दर और सोल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा अराउंड 0.54। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका नीट यूजी का। तो नीट यूजी 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इनटू 50 ग्राम ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है मोलैलिटी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। और आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ऑलरेडी मोलैलिटी का। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ
moles of solute divided by weight of solvent in kg। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। और यहाँ पर हमारा सोल्यूट क्या है, यहाँ पर हमारा सोल्यूट है NaOH। सो NaOH की अगर हम बात करते हैं तो NaOH, तो मैं आपको यहाँ पर मास बता देता हूँ। Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। ठीक है, तो इससे आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें मास कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर हमें दे रखा है 20। मोलर मास अगर आप इसको करेंगे तो आ जाएगा 40। तो आप देखेंगे तो आएगा 1/2, जिसका मतलब क्या है आपका 0.5। तो 0.5 क्या आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब हम क्या निकालेंगे, ओके, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। हमें कितना सोलवेंट दे रखा है, यहाँ पर सोलवेंट क्या है, वाटर है, और 250 ग्राम हमें सोलवेंट दे रखा है। इस सारे जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे ये कितना हो जाएगा 0.25 केजी। अब क्या करना है, आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, बस पुट कर दीजिए, मोलैलिटी आपका आ गया। सो हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.5, और हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पर 2 क्या बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इतने इजी प्रॉब्लम आते हैं आपके नीट एग्जामिनेशन में मोलैलिटी के रिगार्डिंग। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है डेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज। अगेन क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपना फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, फॉर्मूला लिख लीजिए, आप डायरेक्ट सोल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो जो जो डाटा दे रखा है सबसे पहले देखिए मोलर मास कितना हुआ ग्लूकोज का, मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो C6 है ना, तो कार्बन के लिए कितना होता है भाई, मैं आपको बता देता हूँ अभी 12 होता है। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 होता है। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16 होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आपका 180 ग्राम आ जाएगा। इसके अलावा मोलर मास आ गया हमारा। फिर हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दे रखा है आपको सोल्यूट का 18, और मोलर मास कितना है 180, जिसका मतलब क्या हो गया 0.1 क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा सोलवेंट क्या है भाई, वाटर है। तो यहाँ पर मास कितना हो जाएगा वाटर का, मास ऑफ सोलवेंट मतलब मास ऑफ वाटर यहाँ पे कितना है हमारा दे रखा है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या होगा, हमें केजी में बताना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्ट अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 एंड वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, जिसका मतलब क्या है जो हमारा है 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 0.1 आपका यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। देखिए अभी आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 1 मिनट से भी कम समय में ऐसे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, इस सेशन को, इस कॉन्सेप्ट को इतना ही रखते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं, तो आप लोग इजीली फॉर्मूला याद करिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर कर लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर जितने हो सकते हैं उतने। इसी के साथ अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन का यूज करेगा, और अपने फीडबैक भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इनके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ चलिए, थैंक यू।